Recording in progress. ओम शांति। सुनते हैं आपकी मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, हमारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना का यथार्थ जानकर आस्तिक बने। देवताओं को भी भगवान का कोई जानकारी नहीं होता। जो हम अभी ज्ञान लेते हैं वही वो ज्ञान का प्रारब्ध वहां मिलता है, लेकिन वहां ये ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो इसीलिए अभी हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। अभी हमको सारा ज्ञान है। बाद में किसी भी युग में, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी समय में ये ज्ञान नहीं रहता है। तो हमको अभी अपने आप पर, उत्तम जीवन पर फक्र होना चाहिए, आस्तिक बने हम। संगम योगेश्वरी परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं। बाप बनकर हम बच्चों को संभालते हैं। टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर तुम्हें गुलगुल बनाते हैं। बनाकर साथ ले जाते हैं। सत्युग में दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। ये डिफरेंस कितना बड़ा डिफरेंस है। आगे हमारा बहुत परिवार होगा। इससे पहले सत्युग में दैवी परिवार, फिर उसके बाद फिर जैसे क्षत्रिय परिवार, वैश्य परिवार, शूद्र परिवार। लेकिन ईश्वरीय परिवार, ये ब्राह्मण परिवार, ये ईश्वरीय परिवार बस अभी, जहाँ भगवान की फैमिली के बने, भगवान ने हमको अडॉप्ट किया है, बाप बने, हमारे टीचर बने, हमारे सदगुरु बने, वो बस अभी है। तो बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो और राज योगी भी हो। अभी हम सन्यासी भी हैं और राजा भी हैं। राजाई के लिए पढ़ रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। इसी का यादगार गुरुकुल रहता है ना। जब बच्चों को पढ़ाया जाता है राजाई में, तो उनको बिल्कुल सबसे अलग ले जाया जाता है।
भेज दिया जाता है जंगल में साधु संत के पास पढ़ने के लिए। तो अभी हम बेहद के सन्यासी भी हैं और राज्यों के भी राजाई के लिए पढ़ रहे हैं। ओम शांति। ये स्कूल व पाठशाला की पाठशाला है, आत्माओं की पाठशाला। तो कितना मजा का बात है ना। कोई देहधारियां नहीं पढ़ रहा, आत्माएं पढ़ रही हैं। दुनिया में तो शरीर के लिए पढ़ते हैं, शरीर निर्वाह के लिए पढ़ते हैं, यहाँ आत्मिक उन्नति के लिए पढ़ रहे हैं। आत्मा की पढ़ाई, आत्माओं की पाठशाला। यह तो जरूर है, आत्मा बगैर शरीर को सुन नहीं सकते। हाँ, आप आत्मा है तो आत्मा तो शरीर चाहिए, कान चाहिए सुनने के लिए, मुख चाहिए बोलने के लिए। जब कहा जाता है आत्मा की पाठशाला, तो समझना चाहिए आत्मा बिगर शरीर बिगर तो समझ नहीं सकती। फिर कहना पड़ता है जीवात्मा। अभी जीवात्माओं की पाठशाला तो सभी है, इसलिए कहा जाता है यह आत्माओं की पाठशाला। और परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। अब पूरी दुनिया में तो जीवात्माओं की पाठशाला है, इसलिए इसको अलग बताने के लिए कि ये स्पेशल कैसे कि आत्माओं की पाठशाला है और परम पिता पढ़ाते हैं। भले हम देह से सुन रहे हैं, देह के कान को यूज करके सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम आत्मिक स्थिति में पढ़ते हैं। और खुद परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं जिनका कोई देह है ही नहीं। वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो यह गॉडली यूनिवर्सिटी, यह हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है। भक्ति मंदिर टिकाने आदि पे होते हैं, इसलिए कौन पढ़ाते हैं? भगवान वाच। और कोई भी पाठशाला में भगवान वाच होता ही नहीं। सिर्फ यह एक ही जगह है जहाँ भगवान वाच डायरेक्ट भगवान से हम पढ़ रहे हैं। ऊंचे से ऊंचे भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। वही ज्ञान दे सकते हैं। ज्ञान सिर्फ भगवान दे सकता है, बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है, उससे कोई सदगति नहीं होती। सर्व का सत्यदाता एक परमात्मा है, वहाँ आकर राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा। और कोई नॉलेज आदि में भगवान वाच है ही नहीं। भारत ही है जहाँ शिव जयंती भी मनाई जाती। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। आप कहते हैं मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता। तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो, 84 जन्म लेते हो, और सबसे जास्ती जन्म ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सावरा गावड़े का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का हो या राधे कृष्ण का हो। राधे कृष्ण है बचपन के। वह जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको बैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर इनका है, तो 84 जन्म भी यह लेते हैं, श्याम और सुंदर। सुंदर सो फिर श्याम। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं तो श्याम बन जाते हैं। ये खेल ही ऐसा है। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया। बाप कहते इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं। मैं आकर सबको वापस ले जाता हूँ। इस सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। फूलों का बगीचा और फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते हैं तुम कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, ये 84 जन्म हो फिर ऐसे बन रहे हैं। अर्थात उन्हों की आत्मा अब पढ़ रही है।
जब लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, 84 जन्म बंद करके फिर ऐसे बन रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। तुम जानते हो सत्युग में अपार सुख है, कभी बाप को याद करने की दरकार भी नहीं रहती। गायन है, दुख में सिमरन सब करे, किसका सिमरन करे, बाप का। इतने सबका सिमरन नहीं करना। भक्ति में कितना सिमरन करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कब आया, वह कौन है, कुछ भी नहीं जानते। श्री कृष्ण और श्री नारायण के भेद को भी नहीं जानते। शिव बाबा है ऊंच से ऊंच, फिर उनके पीछे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सर्वव्यापी तो माया के 5 विकार है जो एक एक के अंदर है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। कौन सर्वव्यापी है? माया सर्वव्यापी। सत्य में कोई विकार नहीं होता। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती हैं। अपवित्रता की वहां भी कोई बात नहीं होती। तो रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? हाँ, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बन जाते हैं। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हैं, तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है। कहा भी जाता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और जब पुरुषोत्तम संगम में होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता है। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, वो तो गोल्डन हो गया ना। तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। तुम हो ईश्वरीय संतान और वो है दैवी संतान। हम कितना हमारा श्रेष्ठ जीवन अभी बना है। इसमें भी जब हम ईश्वरीय मत पर नहीं चलते तभी हम दुख और परेशानी झेलते हैं। जब ईश्वर हमको मिला, जब हम ईश्वरीय परिवार के बन गए, तब अगर जब हम 100% ईश्वरीय मत पे चल रहे हैं तो कोई दुख नहीं आ सकता। चारों तरफ आग का गोला भी रहे, और वो क्या कहते हैं, हम्म, वो जो मिट्टी रहता है ना जिसमें आदमी धंसते जाता है, वो भी रहे तो भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा हर चीज, हर विघ्न प्रूफ जीवन हो जाता है ईश्वरीय मत पर, ईश्वरीय श्रीमत पर चलने से। तो तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। तुम हो ईश्वरीय संतान, मैं हूँ दैवी संतान। यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान। ईश्वर हमारा बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, राजयोग दिखलाते हैं। यह ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। यह है उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया नहीं जानती। सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। सबका विनाश सामने खड़ा है। इसीलिए अब कोई से भी बच्चों का को संबंध नहीं रखना। कहते हैं अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। अंतमति सुगति। अंत में हमारे पास सामने बुद्धि में वही आएगा जिस चीज में बुद्धि को हम पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा डूबे रहते हैं, वही चीज हमारे बुद्धि में अंत समय में आएगी। वही में याद आएगा। अगर हमारा बुद्धि और किसी को याद नहीं कर रहा है, सिर्फ भगवान को याद कर रहा है, तो अंत समय में सिर्फ भगवान ही याद आएंगे। ये सीढ़ी बहुत अच्छी है। लिखा हुआ है हम तो देवता फिर से क्षत्रिय। आदि इस समय है रावण राज्य, जबकि अपने
आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में बस पड़े। सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की कोई लंका कोई थी नहीं। बाप कहते तुम अपने से भी जाती, तुमने मेरी ग्लानि कर की है, अपने लिए 84 लाख और मुझे कण कण में कह दिया। ऐसे अपकारी पर मैं उपकार करता हूँ। बाप कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं, यह ड्रामा का खेल है। भगवान क्या कहते हैं, ऐसे अपकारी पे भी उपकार करते हैं। भगवान को ही हमने गुम कर दिया, कण कण में डाल दिया। अपने पिता माता अगर कोई लौकिक है तो उनको कहेंगे कि मेरे पिता तो कण कण में है या मेरी माता तो कण कण में है। तो जैसे उनको गुम ही कर दिया। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुमने मुझे पत्थर ढिक्कर में जग के कण कण में डाल दिया, तो तुमने क्या की, मेरी ग्लानि की। मैं तो परम धाम का रहने वाला हूँ। मेरा सच्चा परिचय तुम भूल गए, अपने बाप का परिचय भूल गए। इतना इतने बड़े अपकारी बन गए तुम। अपने लोभ मोह अहंकार में क्या से क्या मुझे कर दिया। लेकिन फिर भी मैं अपकारी पर उपकार करता हूँ। और फिर बाबा दया भी करता है, कहता है, नहीं बच्चे, बच्चों का दोष नहीं है ना। जैसे हमारा बच्चा अगर कोई बुरा आदत पकड़ ले, तुम क्या कहेंगे। हम ये तो नहीं कहते बहुत गंदा है, दूसरे के सामने जब हम व्याख्या करते हैं उसकी, हम कहेंगे वो तो बड़ा अच्छा था, लेकिन उसका संग ही ऐसा लग गया कि ये किस्मत ऐसा था जो उसका ऐसा हो गया, या उसका संग ऐसा लग गया, नहीं तो बड़ा अच्छा था। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा दोष नहीं, ड्रामा का खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक यह खेल है जो फिरना ही है। इसको सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तुम सब ब्रह्म कुमार कुमारियां हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। कितनी बड़ी बात है। हम आज ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर के बच्चे, डायरेक्ट बच्चे बने। ऐसे तो पूरी दुनिया ही भगवान का बच्चा है, लेकिन भगवान को वो उन्होंने भगवान बना दिया ना। भगवान और भक्त का रिश्ता बना दिया, तो वो नजदीकी नहीं है। लेकिन आज वो मेरा बाप बन गया, हम उसके डायरेक्ट बच्चे बन गए, हम उसको बाबा कह रहे हैं। भगवान भगवान नहीं कर रहे हैं, अगरबत्ती नहीं दिखा रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, उसके साथ मिलन मना रहे हैं। हम उसके डायरेक्ट रिलेशन में आए हैं, उसके साथ डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वो उस जैसे जैसे लौकिक में जैसे कोई दर्द होता है, कहता है अप्पा, पापा, मम्मी। ऐसे ही आज कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सीधे बाबा, है ना, मेरा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, आ जाओ बाबा। हम उसके दिल तख्त पर बैठ गए हैं, और वो दौड़ा हमारे लिए चलाता है। जैसे छोटे बच्चे को कोई चोट लग जाए तो माँ बाप कहाँ भी है, कैसा भी हाल में है, तुरंत दौड़ाता है। तो ऐसे ही ये बाबा दिल से याद करने पर, जो आज भगवान हमारा पिता बना है, तुरंत दौड़ाता है। तो ये रिश्ता कब बनेगा, और कभी बन सकता नहीं। हम अभी ईश्वरीय संतान बने हैं, इसका पापा कहते हैं लाभ उठाओ, क्यों बोझ लेते हो। भी जैसे हम सब्जी मार्केट जाए और हम बहुत सारी सब्जी खरीदे, और छोटा बच्चा है ना, वो भी कुछ अपने लिए खरीदा कि मम्मी ये खरीदना है, वो खरीदना है, पापा ये खरीदना है, वो खरीदना है, और उसका हैवी हो गया, तो क्या करेंगे हम। वो तो गिव अप कर देता है ना, जानता है कि माँ बाप है सामने, कहेगा कि माँ बाप को ही मतलब उठाना होता है बोझ। तो ऐसे ही ये बाप कहता है मुझे यूज करो, सारा बोझ मुझे दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ और सब कुछ मुझे संभालने दो। लेकिन वो कब तक, कब संभालेगा, जब हमारे उसको जब सौंप दिया और फिर हमारे बुद्धि में एक संकल्प भी ना आए। जैसे छोटा बच्चा दे दिया और फिर खेलने लग गया, फिर सोचेगा क्या मम्मी कैसे उठा रही है, पापा कैसे उठा रहे हैं, उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, लेकर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, घर में हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ सोचता है। एकदम राजा की तरह खेलते 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 घर पहुंचता है।
ऐसे जब हम परिस्थिति को बाबा को सौंप करके ऐसे निश्चय बुद्धि बन करके निश्चिंत अवस्था को प्राप्त करेंगे, इतना भरोसा करेंगे बाबा पे, तभी वह बाबा हमारी मदद कर सकता है। और नहीं तो अगर थोड़ा सा भी हमारा संकल्प चलता है तो वो एक दीवार बन जाता है। बाबा फिर हमारी मदद नहीं कर सकता, उस संकल्पों की दीवार बन जाती है। और फिर बाबा को साक्षी होकर देखना पड़ता है। जैसे कोई जिद कर ले, हाँ ठीक है आप उठाइए, और छोड़ ही नहीं रहा है उस सामान को कि हम उठाए। तुम क्या करेंगे, थोड़ी देर देखेंगे, अच्छा देखते हैं कितना देर उठाता है, थोड़ा देर बाद खुद ही छोड़ देगा। तो ऐसे हम अब ईश्वरीय संतान बने तो उस चीज को हमको यूज करना है। क्यों बोझ उठाए हम, उड़ते रहे मौज में रहे, वह कहते हैं मौज में रहो, तुम मेरे बच्चे बने हो, यूज करो मुझे। ऐसा कब और टाइम आएगा तो तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सत्युग में होगा दैवी परिवार, देवता भी क्या है, मनुष्य है। इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और फिर गुरुकुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे। तुम बढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, ग्रंथ में भी है, मनुष्य से देवता किए रत्न लागे बात। इसीलिए परमात्मा को जादूगर है ना। ओ बाबा, यू आर द ग्रेटेस्ट मैजिशियन ऑफ वर्ल्ड। नर्क को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। नर्क स्वर्ग से नर्क बनने में 84 जन्म, फिर नर्क से स्वर्ग शक्ति में बनता है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया। और कोई मनुष्य नहीं जानते कि आत्मा क्या है। गुरु अनेक है, सतगुरु एक है। कहते हैं सतगुरु अकाल परमपिता परमात्मा एक ही सतगुरु है, परंतु गुरु तो ढेर है। निर्विकारी कोई है नहीं, सब विकार से ही जन्म लेते हैं। कोई भी इस दुनिया में निर्विकारी नहीं है, क्योंकि कोई कुछ भी करे लेकिन जन्म तो विकार से ही होता है ना, तो निर्विकारी नहीं हो सकते। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सब यहाँ राजाए के लिए पढ़ते हो, राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो। वह हठयोगी है, हद के सन्यासी। बाप आकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूर्त। हाँ, हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं, काल नहीं खाता। हमारी भी आत्मा विनाशी है, परंतु पतित और पावन बनते हैं। लेकिन भगवान क्या है, पतित थोड़ी बनता है, भगवान अपने परम धाम में पवित्र दुनिया में रहता है, निर्लेप नहीं है। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते हैं। तो डेली बाबा कितना राज और जरूर आता है, बाबा ड्रामा का राज भी सुना रहा है कि वही है सदगुरु अकाल मूर्त। और बाबा कहता है तुम भी अपने को वही समझो कि मैं आत्मा अकाल मूर्त हूँ, अकाल तख्त पे बैठी हूँ, तो कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। बार बार जब हम ये समान में रहेंगे तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। मैं मास्टर महाकाल, अकाल तख्त नशीन का अकाल मूर्त हूँ, तो कभी भी ये नहीं होगा, चलते फिरते ये रहे। निर्लेप नहीं है, ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही एक बाप है। वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिरताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने हम तो हम का मंत्र भी समझाया है। बाबा ने हमको सारा मंत्र समझाया है। वह कह रहे थे आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम। ये कैसे सच हो सकता है। बाप कहते आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है।
बाप तुमको समझाते हैं हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण है, फिर हम आत्मा ब्राह्मण से देवता बनेंगे, फिर से क्षत्रिय बनेंगे, फिर शूद्र से ब्राह्मण, सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है। यह है ईश्वरीय घर। तुम किसके पास बैठे हो? माता पिता के पास। बाकी सब भाई बहन। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार, इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते। बूढ़े छोटे बड़े सबको हक है बाप से वर्षा लेने। बच्चों को भी यही समझाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी आपके रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास। बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी है बाप पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है, परंतु मुश्किलात यह है जो माया भुला देती है, कोई ना कोई विघ्न डाल देती है जिससे बच्चे डर जाएं। उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं, आंखें धोखा देती हैं। आंखें निकालने की कोई बात नहीं, बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं और ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप और अज्ञान है माया। कैसा सुंदर राज है ये, इनकी लड़ाई बहुत तीखी चलती है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर समझते हो मैं गिरा हुआ हूँ, मैंने अपना बहुत कल्याण किया है। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते हैं, पर उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता है। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी, मैं क्या नहीं कराती, बात मत पूछो। गंदा बना देती है, बिल्कुल बनते हैं फिर पीछे बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है जो खरी खरी गिरा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम खरी खरी भूल जाते हैं, तदबीर कराने वाला तो एक बाप है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। इसमें कोई के पास खातरी भी नहीं हो सकती। न एक्स्ट्रा पढ़ाते, पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं या ट्यूशन वगैरह लगवाते हैं। यहाँ तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं, एक ही जैसा सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, अधिक खर्च कर सकते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसा नहीं करते, ये तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग से कराते नहीं, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं, भले ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जैसे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं, इनकी तो बात ही एक है, एक ही मंत्र देते हैं, मन मना भव का। याद से क्या होता है, ये तो तुम बच्चे समझते हो, याद से विकर्म विनाश हो जाता है। बाप ही पतित है, पतित पावन है, जानते हो, उनको याद करने से ही हम पावन बने। बाबा ही पतित पावन है और उनको याद करने से ही हम पावन बने। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना। अंत काल में एक बाप ही याद रहे। श्याम से सुंदर, पतित से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम योग है।
शाम से सुंदर सतीज से पावन बनने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रह स्वयं को कौड़ी से हीरा जैसा बनाना है। अंतकाल से पाप याद रहे इसके लिए कोई से बुद्धि से संबंध नहीं रखना है। श्याम से सुंदर पतित से पावन बनने का यही युग है। यही उत्तम पुरुष बनने का है, तो इसलिए अपने आप को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। वरदान देखिए बाप दादा का। वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। मीठे बच्चे, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। ज्ञान योग द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जिसके पास जितना, कौन सा ज्ञान धन, ये वाला। जितना ये ज्ञान लेंगे ना उतना ही ये स्थूल धन हमारे पास ज्यादा होगा। जहाँ ज्ञान धन है वह प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सब सदा स्वतः प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाले। ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाती है। एक एक रतन पद्मा पदम वैल्यू का है। मुगन, मैं कल्प कल्प का विजय हूँ। यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।